Hello everyone, welcome to my channel. My name is ऋषि. आज हम बात करेंगे इंग्लिश की. इंग्लिश एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और बहुत सारे बच्चे को इसे पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है. और आज हम बात करेंगे कि कैसे जो है इंग्लिश को एकदम से जीरो लेवल से शुरू करना है और उसको बाद उसको आगे बढ़ते जाना है. अगर मान लीजिए किसी बच्चे को इंग्लिश नहीं भी आती है, बिल्कुल भी नहीं आती है, बिल्कुल भी नहीं जानता है, ठीक है, इफ दे डोंट नो इवन आर सिंगल लेटर्स, अगर सिर्फ उसको ए से लेके जेड तक पता है, ए से लेके जेड तक पता है, फिर भी वो इंग्लिश आसानी से सीख सकता है, बोल भी सकता है. थोड़ा सा कोशिश करेगा तो मुझसे हम जैसे जैसे बताएंगे वैसे वैसे वो पढ़ेगा. ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं. आज हम कुछ बेसिक बातें बताएंगे इंग्लिश की, जिससे आपको जानना है और समझना है. ठीक है, धन्यवाद. देखिए, तो एबीसीडी में अगर मान लीजिए हम बात करें तो हमारे जो अल्फाबेट होते हैं, ए से लेके जेड तक के जो लेटर्स होते हैं, ए से लेके जेड तक के लेटर को हम अल्फाबेट कहते हैं. क्या कहते हैं? अल्फाबेट कहते हैं. ठीक है, ए से लेके जेड तक के लेटर की अगर हम बात करें तो हमारे पास होता है ए, फिर होता है हमारे पास बी, फिर होता है सी, फिर होता है डी, उसके बाद ई, फिर एफ, उसके बाद फिर जी. ठीक है, एच, आई, जे, के, एल, एम, एन, ओ, पी, क्यू, आर, एस, टी, यू, वी, डब्ल्यू, एक्स, वाई और जेड. ये हमारे टोटल ए से लेके जेड तक के लेटर होते हैं. ए से जेड तक के लेटर को समझने के लिए मैं जिस में सिर्फ स्टार लगा रहा हूँ उसको मैं थोड़ा देर में डील करूँगा. उसके बाद इसके जो साउंड होते हैं उसकी मैं बात करूँगा कि ये सारे लेटर की साउंड कैसे कैसे आते हैं. ठीक है, चलिए. और ये सारे लेटर जिस में मैंने स्टार लगाया है वो सारे क्या हैं? वॉवेल्स हैं. क्या हैं? वॉवेल हैं. और वॉवेल की बात अगर हम करें, वॉवेल, सबसे पहले इसका प्रोनाउंसिएशन सही से करना होता है. ये वॉवेल नहीं होता है, ये होता है वॉवेल. क्या होता है? वॉवेल. ठीक है, अच्छा. अगर मान लीजिए हम इसकी बात करें बी की, तो बी का जो हिंदी प्रोनाउंसिएशन में जो आवाज आती है, जो साउंड आती है, वो होती है ब. क्या आती है? ब. श का, सी का जो है सौ आता है, कभी कभी क आता है. सौ और क दोनों आता है. कैसे आता है मैं बताऊंगा. डी का ड आता है साउंड. ठीक है, ई की बाद में बात करेंगे. फ का ये जो आता है फ, ये बोलेंगे फ. उसके बाद एच का जो साउंड आता है ये ह आता है. आई की बात थोड़ा देर में. फिर जे की बात ज आता है, ज, इसको ज बोलते हैं, ज. ठीक है, फिर के का क आता है. ठीक है, उसके बाद एल का ल आता है. ठीक है, एम का म आता है. ठीक है, एन का न आता है. ठीक है, ओ की बात बाद में. फिर प का अगर पी की बात करें तो प आता है. क्यू का कभी कभी क्यू आता है. क्यू क्वे साउंड आता है, क्वे. ठीक है, और क भी आता है. ठीक है, ये दोनों साउंड इसके साथ आती है, क्वे और क. र का अगर आर की बात करें तो र साउंड आता है. अगर हम एस की बात करें तो श साउंड आता है. अगर हम टी की बात करें तो ट साउंड आता है. और अगर हम वी की बात करें तो व साउंड आता है, व. और डब्ल्यू की अगर बात करें तो व बोलते हैं इसको, डब्ल्यू को व, जैसे वॉच. ठीक है, इस तरीका से. कभी कभी जो है एक्स की साउंड जो है वो क भी आता है, एक्स ए भी आ जाता है, और कभी कभी ज भी आ जाता है. ठीक है, समझ गए. उसके बाद वाई की बात बाद में. जेड का ज साउंड आता है, ज. तो ये सारे हमारे कुछ साउंड हैं ए बी सी डी के, जो हमको कैसे कैसे ये साउंड प्रोड्यूस करती है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे. ठीक है, जैसे मान लीजिए अब हमारे पास आते हैं इस सारे का साउंड, तो मैंने आप लोगों को बता दिया कि इस सब का साउंड कैसे कैसे आता है और कैसे कैसे इसकी चर्चा करेंगे. ठीक है, तो अब हम बात करते हैं ये जो स्टार लगा हुआ लेटर. ठीक है, स्टार लगा हुआ जो नंबर है उसकी हम बात करेंगे. ठीक है,
स्टार लगा हुआ जो नंबर है, मतलब जो लेटर्स है, स्टार जिसमें हमने लेटर्स में, जिस लेटर्स में मैंने स्टार लगाया है उसकी बात करेंगे, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं इसकी, ठीक है। हमारे पास जो वॉवेल्स होते हैं, वॉवेल्स जो है हमारे पास है ए, फिर है हमारे पास ई, फिर आई, उसके बाद ओ, और उसके बाद क्या है यू। ये सब हमारे कुछ क्या है वॉवेल्स हैं, ठीक है। नहीं आ रहा अंजना हो गया क्या? नहीं सर, ये आता है जाता है। ठीक है, ये सारे हमें हल्ला नहीं करो, वॉवेल्स हैं। वॉवेल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो इसका डिफरेंट साउंड हमारे सामने आता है, ठीक है। इसकी अगर हम बात करें तो ये हमारे साथ अलग अलग तरीके की साउंड लेके आते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम ए की बात करें तो कभी कभी ये ए साउंड ए साउंड देता है, कभी कभी ये अ साउंड भी देता है अ, ठीक है। कभी ये आई साउंड भी देता है, ठीक है, ठीक है। कभी कभी ये जैसे मान लीजिए हमने बोला एक वर्ड, जैसे मान लीजिए वे, ए साउंड भी दे देता है ए वे, ठीक है। इसी तरीका से ई की बात करें तो ई हमारे पास कभी कभी ए साउंड देता है, कभी कभी ये वाला साउंड देता है, ई वाला साउंड, है ना, ठीक है। कभी कभी ये ए वाला साउंड दे देता है, ये मैंने बता ही दिया है। कभी कभी ये ई साउंड दे देता है, ठीक है। अच्छा, अगर हम आई की बात करें तो कभी कभी हमें ये आई मतलब आ साउंड देता है, ठीक है। कभी कभी ये ई साउंड दे देता है, ठीक है। ओ की बात करें तो हमारे पास कभी कभी ये ओ साउंड देता है, कभी कभी ये आ साउंड देता है, ठीक है, आ साउंड देता है। यू की बात करें तो ये हमें यू भी साउंड दे देता है और यू साउंड, उसके बाद आ साउंड भी देता है। जैसे अंडर की अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए इस सारे वर्ड से रिलेटेड हम कुछ वर्ड्स की अगर हम बात करेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा एंड, ठीक है, जैसे मैंने वर्ड लिखा ईट, जैसे वर्ड लिखा मैंने मान लीजिए आपका पेन, ठीक है। उसी तरीका से मैंने एक वर्ड लिखा TAP टैप, ठीक है, NAP नैप, ठीक है। फिर मैंने लिखा आपके सामने एक और वर्ड, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक और वर्ड जैसे RAT रैट, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और शब्द लिखा, मान लीजिए लिखा जैसे FAN फैन, ठीक है। उसके बाद मैंने एक और वर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए ANT एंट, ठीक है, एंट नहीं एंट बोलते हैं। तो ये देखिए जितना भी ये एंट मैंने लिख दिया, ये जो है ये साउंड देगा, इसको बोलते हैं एंट, क्या बोलते हैं एंट, इसको बोलते हैं इट, क्या बोलते हैं इट बोलते हैं इट, ठीक है। उसी तरीका से इट ई साउंड भी दे रहा है। जैसे इसको अगर हम बात करें तो ये पैन बोलते हैं, इसको बोलते हैं टैप, क्या बोलते हैं टैप, ठीक है। इसको अगर हम बोलेंगे तो इसको बोलते हैं नैप, ठीक है। इसको बोलते हैं रैट, ठीक है। और इसको बोलते हैं फैन, इसको क्या बोलते हैं फैन, ठीक है। ये सबको सही से प्रोनाउंसिएट करना होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं एंट, इसको बोलते हैं इट, इसको बोलते हैं पैन, इसको बोलते हैं टैप, इसको बोलते हैं नैप, इसको बोलते हैं रैट, उसके बाद बोलेंगे फैन। जस्ट लाइक इसी तरीके से अगर और भी हम बात करें, जैसे मान लीजिए कि कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, जैसे मान लीजिए जिसके बीच में अगर हमारे पास ई आ जाए, क्या आ जाएगा ई। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा एक वर्ड PEN पेन, ठीक है, TEN टेन, ठीक है। इसी तरीका से एक और वर्ड लिखा मैंने, मान लीजिए लिखा क्या, जैसे मैंने लिखा क्या कहते हैं DEN डेन, ठीक है। उसके बाद और वर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने टेन लिखा, डेन लिखा, उसके बाद लिखा मैंने PET पेट लिखा, उसके बाद लिखा मैंने मान लीजिए क्या GET जेट लिखा, उसके बाद मैंने लिखा जैसे ZEN जेन, ठीक है। तो ये सारे वर्ड जिसमें जनरली ई जो ना ई साउंड, जैसे इसको मैंने पेन बोला था, इसको बोलेंगे पेन, क्या बोलेंगे पेन, ए साउंड पेन। ये ए था, ये ए के जैसे साउंड दे रहा था, ये ए जैसे तो साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये हो गया पेन। फिर ये इसको बोलेंगे टेन, ठीक है, इसको बोलेंगे डेन, ठीक है। और इसको बोलेंगे पेट, क्या बोलेंगे पेट, इसको बोलेंगे जेट, ठीक है, जेट ज साउंड आना चाहिए, ठीक है। तो जेट बोला जाता है इसको। उसके बाद इसको बोलते हैं जेन, क्या बोलते हैं जेन, ठीक है। तो ये हमारे थे ए ई। अगर मान लीजिए हम आई की बात करें तो आई भी हमारे पास डिफरेंट तरीके का साउंड देता है। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा पिन,
SIN सिन, ठीक है, SING सिन, है ना, RIN रिन, ठीक है। उसी तरीका से अगला मैंने लिखा सिन, तो ये ई साउंड देगा। कौन सा साउंड देगा? ई। जैसे मैंने लिखा पिन, क्या लिखा? पिन। फिर लिखा मैंने सिन, SIN सिन। उसी तरीका से सिंग, ठीक है, सिंग, ठीक है। फिर मैंने लिखा रिन, उसके बाद लिखा मैंने सिन, ठीक है। इस तरीके के कुछ वर्ड होते हैं जनरली जिसको हमें सही से करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करना होता है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने ओ से एक वर्ड लिखा SON सन, ठीक है, ORANGE ऑरेंज, ठीक है, POT पॉट, है ना, उसके बाद TOP टॉप, है ना। उसके बाद मैंने लिखा मान लीजिए GO गो। उसी तरीका से मैंने मान लीजिए एक वर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा, ये क्या कहते हैं, NOSE नोज, ठीक है। ये सारे कुछ वर्ड हैं। अगर हम इसकी बात करें ओ वाले लेटर की, जिसमें ओ आता है, तो इसको बोलते हैं शन। क्या बोलते हैं? SON सन। इसको बोलते हैं ऑरेंज। क्या बोलते हैं? ऑरेंज। देखिए, तो ये स अ साउंड आ रहा था, ये आ साउंड आ रहा, ऑरेंज। ये हमारे पास हो गया पॉट, पॉट साउंड दे रहा है। ये हमारे पास टॉप, टॉप अ साउंड दे रहा है। फिर ये ओ साउंड दे रहा है, गो, ठीक है। उसी तरीका से NOSE नोज, ये ओ साउंड दे रहा है, ठीक है। तो ये सब हमारे कुछ जो वॉवेल्स हैं, ऑल दीज आर वॉवेल्स, ठीक है, which has a different sounds, which have a different sound. All these are vowels which have a different sound, ठीक है। And we should use all these letters, all these vowels in a correct pronunciation. Correct pronunciation means if you do not pronunciate these words correctly, then you will not get the fluency in your speaking. So we should always try to pronunciate the word correctly. Okay, so let's guess the further word, ठीक है। ओके, चलिए इसको हम मिटाते हैं। अब ये सब अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिएगा, वीडियो को पॉज करके लिख लीजिएगा, ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे ये साउंड प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। चलिए अगला हम अब बात करते हैं। आई तक मैंने कर दिया, ओ तक मैंने कर दिया, ठीक है। अब एक वर्ड है हमारे पास जो यू है। यू की अगर हम बात करें तो यू भी हमारे साथ अलग अलग तरीका की साउंड देते हैं, ठीक है। कैसे कैसे साउंड देते हैं उसकी भी बात हम कर लेते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने जब यू की बात करा तो हमारे पास एक वर्ड लिखा मैंने सन, ठीक है। उसी तरीका से एक वर्ड लिखा मैंने अंडर, ठीक है। इस तरीका से एक वर्ड मैंने लिखा UGLY अगली, ठीक है। UPPER अपर, ठीक है। UPON अपन, अम्ब्रेला। एक मिनट रुकिए, ठीक है। UMBRELLA अम्ब्रेला। UNIVERSITY यूनिवर्सिटी, ठीक है। YOUNG यंग, है ना। तो ये कुछ साउंड है जो यहाँ पे प्रोड्यूस होंगे। जैसे मान लीजिए कि सन, अगर हम सन की बात करें, ठीक है। इफ वी टॉक अबाउट सन देन इट्स प्रोड्यूसेस सॉ साउंड, सॉ, अ साउंड आ रहा है। अगर हम अंडर की बात करें तो इसमें भी ये अ साउंड आ रहा है, अंडर, ठीक है। अगर हम अगली की बात करें तो ये भी अ साउंड दे रहा है, अगली। अगर हम अपर की बात करें तो ये भी अपर साउंड भी अ साउंड दे रहा है, ठीक है। अब है ये हमारे पास है अपॉन, ये अपॉन अ साउंड दे रहा है शुरू में, और अम्ब्रेला भी अ साउंड दे रहा है। लेकिन यूनिवर्सिटी की अगर बात करें तो ये यू साउंड दे रहा है, यू, है ना, यू साउंड दे रहा है, देख रहे हैं। तो ये सारे चीजों को मुझे डिफरेंशिएट करना होता है, ठीक है। इसी तरीका से ये यंग की अगर हम बात करें तो यंग ऐसे लिखा था, य साउंड, ये इस वजह से य आ गया है, ठीक है। तो ये सब कुछ लेटर्स हैं, ठीक है, जिसको हमें जो हमारे जो वॉवल्स होते हैं वो होते तो नंबर में 5, ठीक है। इन इंग्लिश अल्फाबेट देयर आर ओनली 5 वॉवल्स, ठीक है, बट इट्स गिव्स अ मोर देन 14 साउंड्स, मोर देन 14 डिफरेंट साउंड्स, ठीक है। देन वी शुड नो ऑल दिस साउंड्स एंड देन वी विल बी एबल टू pronunciate the words correctly. Okay, so आज हमने आपको बात की ये सारे साउंड्स की, ठीक है। अगर मान लीजिए कि और हम कुछ बात करते हैं किसी भी वर्ड में, जैसे कोई भी लेटर जो डबल करके आता है, जैसे मान लीजिए एग में ये डबल जी आया, ठीक है। अगर मान लीजिए ए में डबल पी आया, है ना। अगर मान लीजिए एक और वर्ड है ओ में डबल डी आया, ठीक है।
अगर और एक वर्ड है जैसे मान लीजिए ODD, जैसे ऐसे करके SORRO, ऐसे करके डबल। तो बचपन से आदत क्या है कि हम लोगों की और मेरी भी बचपन में यही आदत थी कि डबल डबल करते हैं। बट अगर सच कहें तो इंग्लिश में डबल नाम का कोई वर्ड ही नहीं होता है। सारे वर्ड्स को हमें सेपरेट, सारे लेटर्स को सेपरेट करना पड़ता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए अगर हम EGG नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, EGG, ठीक है। इसको एग बोलेंगे, एग एग, ठीक है। उसी तरीका से APPLE बोला जाता है, क्या बोला जाता है, APPLE। इसको हम एप्पल नहीं बोल के एप्पल बोलेंगे, एप्पल, ठीक है, एप्पल। उसी तरीका से इसको बोलेंगे ऑड, क्या बोलेंगे, ऑड ऑड, ठीक है। उसको बोलेंगे शॉरो, शॉरो शॉरो, ठीक है। ये इसका करेक्ट प्रोनाउंसिएशन होता है, ठीक है। तो मैंने आपको बताया कि कभी भी कोई भी लेटर्स अगर मान लीजिए डबल डबल करके आता है तो उसको हम डबल नहीं बोलेंगे, वी विल pronunciate this word, those letters in a separate way, okay। so चलिए अब हम कुछ ऐसे वर्ड्स की बात करते हैं जिसको अगर आप जान लीजिएगा या कुछ उसको पहचान लीजिएगा तो पहचानने में, पढ़ने में, ठीक है, आपको और भी ज्यादा क्या आएगी, अच्छे होंगे, आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक वर्ड है हमारे पास TION, उसके बाद SION, ठीक है, उसके बाद TURE, है ना। ये सारे कुछ वर्ड्स हैं जिसको पढ़ने में आपको सहूलियत मिलेगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि अगर हमारे पास TION है, इसको सन बोल लेंगे, क्या बोलेंगे, शन, ठीक है। इसी तरीके से SION को भी हम क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे, ठीक है, क्या बोलेंगे, सन बोलेंगे। TURE को चर बोला जाता है, चर, ठीक है। देखिए जैसे मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा CREATION, तो मैंने सी का प्रोनाउंसिएशन बोला क और स और क दोनों होता है, तो यहाँ पे इसका प्रोनाउंसिएशन क्रिएट, TION से बोला मैंने क्या, सन, तो क्या हो जाएगा, क्रिएशन, क्या होगा, क्रिएशन। उसी तरीका से मान लीजिए मैंने एक वर्ड लिखा ADMISSION, तो देखिए SION से क्या होगा, शन, तो आप क्या पढ़िएगा, एडमिशन, क्या बोलिएगा, एडमिशन, ठीक है। उसी तरीका से और भी इस तरीके का वर्ड है, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा POSTURE, पोस्चर, ठीक है, क्या बोलेंगे, पोस्चर, ठीक है। उसी तरीका से एक और वर्ड है कंजेशन, CONGESTION। देखिए एक बात को ध्यान रखना है थोड़ा सा कि अगर TION से पहले अगर S आ जाए, TION से पहले अगर क्या आ जाएगा, S आ जाएगा, तो इसके वजह से इसका प्रोनाउंसिएशन जो है वो शन ना होकर के चन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, चन, ठीक है। तो इसको बोलेंगे कंजेस्टन, क्या बोलेंगे, कंजेस्टन, ठीक है। उसी तरीका से एक और वर्ड है, जैसे मान लीजिए SUGGESTION, इसी तरीका से इसको भी बोलेंगे क्या, सजेशन, सजेशन, ठीक है, सजेशन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सजेशन, ठीक है। अगर मान लीजिए TION से पहले अगर S आ जाता है तो इसको हम कंजेस्शन बोलते हैं। TION किसी भी वर्ड के लास्ट में रहता है तो इसको सन बोला जाता है, SION भी होता है सन बोला जाता है। जैसे मान लीजिए कंसेशन, CONCESSION, कंसेशन, ये वाले वर्ड जिसमें SION आ जाए, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक वर्ड और है परमिशन, PERMISSION, परमिशन, देखिए SION तो परमिशन हो गया। तो इस तरीका से कुछ वर्ड है जिसको हमको जनरली ध्यान रखना होता है, ठीक है, कि इसको कैसे पढ़े, कैसे क्या ये करे, ताकि आपको पढ़ने में क्या आ जाएगा, मदद होगा, ठीक है। तो आगे और कुछ वर्ड है जिसको मैं आज बताता हूँ, ठीक है, ताकि आपको हेल्प मिलेगा। ऑल दीज words, ठीक है, will help you to increase your reading skill, understanding skill also, ठीक है। so और भी कुछ जानते हैं, अगर आप इस वर्ड्स को लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं, वीडियो को पॉज कर लीजिए, लिख लीजिए, फिर हम वीडियो में आगे बढ़ेंगे, ठीक है, ओके। देखिए इसी तरीका के कुछ और भी वर्ड है, जैसे मान लीजिए जिसमें क्या होता है कि कुछ लेटर्स होते हैं
कुछ लेटर क्या होते हैं, वो साइलेंट होते हैं। जैसे मान लीजिए CLIMB, है ना। उसी तरीका से मान लीजिए मैंने लिखा एक और वर्ड जैसे COMB, है ना। उसी तरीका से मान लीजिए मैंने एक और वर्ड लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने NUMB, है ना, THUMB, है ना। उसके बाद ये लिखा मैंने, ये सारे वर्ड है। तो इसमें ये आपको जानना है कि M के बाद जब भी कभी B आ जाए, M के बाद क्या आ जाएगा, B, M के बाद क्या आ जाएगा, B आ जाएगा, तो इस B का प्रोनाउंसिएशन नहीं करा जाता है, B का प्रोनाउंसिएशन नहीं करा जाएगा। इसको बोलेंगे क्लिम, इसको बोलेंगे कम, इसको बोलेंगे नम, इसको बोलेंगे थम, ठीक है, ठीक है। तो M के बाद अगर B आ जाएगा तो B का प्रोनाउंसिएशन नहीं होता है, ठीक है। उसी तरीका से बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जिसको हम गलत पढ़ते हैं, जैसे ये वर्ड है, ठीक है, इसको हम पलंबर, ज्यादातर लोग इसको पलंबर बोलता है, ठीक है, ज्यादातर लोग इसको क्या बोलते हैं, पलंबर बोलते हैं, लेकिन इसको हम पलंबर नहीं पढ़ सकते हैं, ठीक है, इसको बोलेंगे प्लमर। क्या बोलेंगे, प्लमर, क्या बोलेंगे, प्लमर, ठीक है। अच्छा, अगर मान लीजिए कि एक वर्ड है हमारे पास ये CHEMIST, केमिस्ट, CHEMISTRY, केमिस्ट्री, CEMENT, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें ध्यान रखना कि कभी भी CH, ठीक है, CH आ जाए, ठीक है, तो ज्यादातर चीज में अगर CH एक साथ आता है तो CH का प्रोनाउंसिएशन हम क करते हैं, CH का प्रोनाउंसिएशन क करेंगे। अगर सिंगल C आता है और इसके बाद कोई ई वर्ड आता है तो इसका प्रोनाउंसिएशन स होता है। क्या होता है, स, जिसमें हम ई साउंड देते हैं, सी बोलते हैं इसको, सी, ठीक है। इसी तरह CH में क्या देते हैं, क देते हैं, और CH में क्या देते हैं, क देते हैं, ठीक है। तो ये सारे हमारे कुछ वर्ड्स हैं जिसको आप आसानी से यूज करते हैं और पढ़ना भी सीखेंगे, ठीक है। आज की वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी, इसी से रिलेटेड इसका पार्ट 2 मैं कल लेके आऊँगा, ठीक है। अगर आपको ये अच्छी लगी वीडियो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए और भी ऐसी वीडियो लेके आऊँ। तब तक के लिए धन्यवाद।